Hey everyone, welcome to the another episode of our startup course. पिछले एपिसोड्स में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूर पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इन इंडिया। अगर आपने वो सारे एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगी वो सारे एपिसोड्स आप ज़रूर देखिए, तभी आपका इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरे कोर्स में फ़ायदा होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के फर्स्ट स्टेप के बारे में। आफ्टर चॉइसिंग योर बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप का फर्स्ट स्टेप है मार्केट सेगमेंटेशन, राइट। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज में पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, स्टार्टअप का सक्सेस तभी होता है जब आप सबसे पहले अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हो। क्योंकि देखिए, बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं। वो अपने इनिशियल ईयर में वो इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एंथुसियास्टिक होते हैं, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जस्ट अपनी कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा प्रॉफिट कर लूंगा। बट अल्टीमेटली यही समझने वाली बात है कि आपकी जो कंपनी है वो बड़ी होगी कैसे, जब आप अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करोगे, अपने कस्टमर का पर्सपेक्टिव देखोगे, राइट। अल्टीमेटली स्टार्टअप बिगिंस व्हेन यू फुलफिल एन अनमेट नीड ऑफ द कस्टमर। सो कीप द कस्टमर एट द सेंटर एंड दिस इज हाउ मार्केट सेगमेंटेशन इज डन। सो पहले दिन से ही आपका फोकस होना चाहिए ऑन योर कस्टमर, नॉट ऑन योर कंपनी। दिस इज आवर फर्स्ट लर्निंग। कोई क्वेश्चन होगा कि क्या इससे मेरा एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाएगा? तो देखिए, इसका आंसर है नहीं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, आप किसी शॉप में या मॉल में जा रहे हो, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो। क्या हर पर्सन कुछ ना कुछ खरीद के आ रहा है? कुछ जो लोग हैं वो कुछ खरीद के आ रहे हैं, कुछ पसंद करके आ रहे हैं, कुछ घूम के आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो मॉल का ओनर है उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल कौन कर रहा है? अब आप बोलोगे जी जो कस्टमर कुछ ना कुछ खरीद के आ रहा है। सो हियर द पॉइंट इज, आपके स्टार्टअप में जो आपका प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है, क्या लोग उसको खरीदेंगे? सो आपको फोकस करना है ऑन पेइंग कस्टमर, नॉट ओनली कस्टमर, राइट। ये हो गया हमारी सेकेंड लर्निंग। फर्स्ट हमने समझा अपने कस्टमर को, फिर हमने देखना है कि आपका जो कस्टमर है क्या आपका प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है वो लेगा। ठीक है, अगर लेगा, आपको पेइंग कस्टमर मिलेगा, आपका स्टार्टअप फिर ही चलेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन करे कैसे, राइट। तो पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। इट मीन्स दैट यू आइडिएट विद पीपल। लेट्स अज्यूम दैट योर बिजनेस आइडिया इज क्लियर एंड आपको अभी ये पता है कि आपका जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है वो क्या होने वाला है। अब आपने क्या करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। आपने कुछ 5 से 6 मार्केट्स निकालनी है जहां आप अपना प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है वो दोगे, राइट। अब आप देखोगे कि आपका जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है वो फिजिकल है या फिर जो डिजिटल है, उस हिसाब से आप 5 to 6 की मार्केट्स जो हैं वो निकालोगे। ठीक है, आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, निकाल ली। उसके बाद स्टेप आएगा सेकेंड, दैट इज नैरो डाउन। यहाँ पे आपको नैरो डाउन करनी है वो लिस्ट जो आपने 5 to 6 की मार्केट्स की निकाली थी, उसमें से आपको फिगर आउट करना है एक मार्केट सेगमेंट। देखिए, यहाँ भी बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत से स्टार्टअप जो हैं वो फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सारी की जो सारी मार्केट है वो सारी ही उनकी है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है ऑन वन सिंगल मार्केट। तो यहाँ पे हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा विच इज बीच हेड मार्केट। अब ये बीच हेड मार्केट क्या है ये समझते हैं। देखिए, ये जो वर्ड बीच हेड है, ये शब्द आया है आर्मी से। जब वॉर होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करने का सोचती है, तो क्या होता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वो क्या करती है, अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें बीचेस पे छोड़ देती है, बीचेस पे तैनात कर देती है। मतलब ऐसी बीचेस पे जहां आगे बाउंड्री है और बाउंड्री क्रॉस करने के बाद आगे है समुद्र। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए दूसरी जो कंट्री है, अगर वो सी के तरफ से, आप समुद्र के किनारे से या समुद्र पार करने का ट्राई करेगी, वहां से अटैक करने का कोशिश करेगी, तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसके जो सोल्जर्स हैं वो पहले ही वहां पे तैनात हैं, तो उनका जो टारगेट है, उनका जो अटैक्स है वो और भी शार्प हो जाएंगे और बहुत जल्दी वो अटैक कर पाएंगे, राइट। तो इससे ही ये कॉन्सेप्ट आया है बीच हेड मार्केट। अब मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ।
बीच हेड मार्केट का मतलब है आपको एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आपको एक सिंगल मार्केट को पूरा डोमिनेट करना है मार्केट। वहाँ आप सीखोगे, आपको फीडबैक मिलेगा कस्टमर से, आप फेल होंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपैंड करोगे एक मार्केट से दूसरी मार्केट्स पे, ठीक है। आपको बीच हेड मार्केट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कैसे बीच हेड मार्केट को डिफाइन करें, मार्केट रिसर्च कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। आपको उनका आंसर देना है। जैसे आप उनका आंसर देते हो, आपकी जो बीच हेड मार्केट है आप उसको डिफाइन कर पाओगे। सो पहला जो क्वेश्चन है, क्या आपका जो टारगेटेड कस्टमर है क्या वो वेल फंडेड है? सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या आपकी जो सेल्स फोर्स है वो इजीली टारगेट कस्टमर तक पहुंच पाएगी? अगर नहीं तो आप बहुत ज्यादा पैसा जो है वो वेस्ट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है, क्या आपके टारगेट कस्टमर के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बाय करने का? फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या आप मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी सर्विस देने वाले जो आप किसी पार्टनर की हेल्प से डिलीवर करोगे, तो क्या आप पार्टनर्स की हेल्प ले सकते हैं? इसका आपको आंसर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, क्या कोई ऐसा कंपटीशन है जो मार्केट में घुसते ही आपको फिनिश कर देगा? अगर इसका आंसर है हाँ, तो इसका भी आपको पूरा प्लानिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में कि कैसे आप अपने कंपटीशन को खत्म कर सकते हैं। अगर कंपटीशन आएगा तो ये भी चीजें मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ आगे एपिसोड्स में। लास्ट क्वेश्चन इज, एक सेगमेंट आपने जीत लिया, क्या दूसरे सेगमेंट्स को, दूसरी मार्केट्स को कितनी जल्दी आप एक्सपैंड कर पाओगे? तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। जब आप इसका आंसर दोगे, आपकी बीच हेड मार्केट आप डिफाइन कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।